स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। कौन है ये जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है, साथ ही साथ किराना हिल्स की भी बात करी है और इन सब के बीच में भारत को आगाह भी किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ एससीओ मीटिंग में पहुंचे, साथ साथ चले भी, लेकिन अचानक से चाइना ने उन्हें झटका क्यों दे दिया। 60 अरब डॉलर के बाद एक बड़ा झटका पाकिस्तान को चाइना की तरफ से मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बात तो तय है, जो मैंने पहले भी कई बार कहा है, कि पाकिस्तान दो नावों की सवारी करना चाहता है। भारत की डिप्लोमेसी की कॉपी करना चाहता है, लेकिन वो ये भूल गया है कि भारत की स्थिति क्या है और पाकिस्तान की स्थिति क्या है। ये इसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। जनरल मुनीर भारत की विदेश नीति की कॉपी करते हुए अमेरिका पहुँच जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच हो जाता है। जनरल मुनीर फिर पहुंच जाते हैं एससीओ मीटिंग में और ये चाइना में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हैं। इसके अलावे कई अधिकारियों के साथ मुलाकात करते हैं। ऐसा लगता है इनको कि ये वो डिप्लोमेटिक तरीका अपना लेंगे जो भारत अभी तक अपनाता आया है, लेकिन यहाँ पर उन्हें बड़ा झटका मिला है और ये झटका चाइना की तरफ से दिया गया। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी यहाँ पर काम नहीं आ पाई। दरअसल हुआ क्या है, पाकिस्तान और यूएस की नजदीकियों ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है और ये संकट ये है कि अब चाइना को भी भरोसा नहीं हो रहा है। शी जिनपिंग ने अब पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी मांग को ठुकराया। चीन की सैन्य परेड में जाना और मुलाकात करना ये इनके काम नहीं आया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीपेक का दूसरे चरण का घोषणा हुआ कि ठीक है, सीपेक कॉरिडोर को आगे बढ़ाया जाएगा और आगे इस प्रोजेक्ट को बढ़ाते हुए दूसरे चरण में प्रवेश किया जाएगा। लेकिन चाइना ने ये कह दिया कि देखो, अभी तक मैंने करीब 60 अरब डॉलर लगाया हुआ है, ग्वादर में भी पोर्ट बनाया, इसके अलावा और भी कई सारे काम किए, लेकिन अब मैं लोन नहीं दूंगा। दरअसल यहाँ पर चीन से पाकिस्तान ने मेन लाइन 1 रेलवे के कराची रोहरी खंड के लिए 2 अरब डॉलर मांगा था, लेकिन चाइना ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर पैसे नहीं दे सकते हैं। आपको अगर पैसे लेने हैं तो एडीबी बैंक चले जाइए और इस बैंक से आप पैसे लीजिए। अब चाइना के साथ सीन क्या था, चाइना अगर पैसे दे देता, 2 अरब डॉलर की मांग थी, तो पाकिस्तान फिर उसे टहलाना शुरू करता, लेकिन अब एडीबी के पास इनको भेज दिया गया है। पाकिस्तान में बीआरआई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और एडीबी से ये मांग कर रहे हैं कि आप हमें 2 अरब डॉलर दीजिए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 6.7 अरब डॉलर का खर्चा आएगा और जिसकी तहत कराची से लेकर पेशावर तक के रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। एडीबी अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देता है तो ऐसा पहली बार होगा कि बीआरआई के किसी मेन प्रोजेक्ट के लिए पैसा चीन के बजाय एक बैंक देगी। चीन ने जहां पाकिस्तान को कम दर पर कर्ज दिया था, तो वहीं अब एडीबी पाकिस्तान को बाजार के दर पर कर्ज देगा, जिसे शहबाज सरकार को चुकाना भारी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन के पावर कंपनियों के 1.5 अरब डॉलर नहीं चुका रहा है, जिसकी वजह से ड्रैगन भड़का हुआ है। यही नहीं, पाकिस्तान में साल 2021 से लेकर अब तक 21 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इससे सुरक्षा खतरे को लेकर भी चीन नाराज है। हाल ही में जिनपिंग ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से भी सुरक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और कहा गया कि फटकार भी लगाई गई। चीन ये भी चाहता है कि उसे अपनी सेना को पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात करने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अनुमति नहीं दी गई, तो निजी कंपनियों के रूप में चीनी सैनिकों की तैनाती करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है अमेरिका। अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसके पैसे बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं और अंत में कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा जिस चीज के लिए हमने पैसे लगाए हैं अमेरिका उठाकर ले जाए, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल की डील ये अमेरिका के साथ करने के लिए उतावले दिख रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं चाइना की तरफ से जो हो रहा है सो हो ही रहा है। अब अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए टेंशन खड़ी होगी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जैक सुलिवन, इसके अलावे कर्ट एम कैम्बेल,
उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका बहुत ज्यादा भाव न दे, भारत अमेरिकी साझेदारी बढ़िया है और इसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। सुलिवन और कैम्पबेल ने अमेरिका को सलाह दिया था कि अपनी विदेश नीति में भारत और पाकिस्तान की एक साथ तुलना नहीं कीजिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद से निपटने और परमाणु हथियार प्रसार को रोकने जैसी खास चिंताएं हैं, लेकिन ये भारत से जुड़े बहुआयामी और दीर्घकालिक हितों के मुकाबले कम महत्व रखते हैं। अमेरिका को ये कहा गया कि आप पाकिस्तान से नजदीकियां बनाना छोड़ दीजिए, भारत की रणनीतिक साझेदारी ज्यादा अच्छी है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ऐसा लगता है कि एक बार रीसेट होने को तैयार है भारत और अमेरिका का संबंध। पर इन सब के बीच में ना एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट कह रही है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, इसके रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि मई महीने में भारत के खिलाफ लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई। भारत के खिलाफ पारंपरिक लड़ाई में वो अपना 11 एयरबेस को मिसाइल हमले से बचाने में नाकाम रहे। अब इसके बाद पाकिस्तान में अब एक नई दौड़ लगी है। पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छे से जान गया है कि भारत के साथ वो इस सीधी लड़ाई में नहीं टिकेगा। कौन है ये? न्यूक्लियर नोटबुक पर रिसर्च फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक है। इसके डायरेक्टर हैं हैंस एम क्रिस्टेसन, एसोसिएट डायरेक्टर मैट कॉर्डा और सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एलियाना जोन्स और मैकेंजी नाइटबॉल ने इस रिपोर्ट को तैयार करा है। इसमें कहा गया कि 11 एयरबेस के अलावे एक और जगह था जहां पर हमला हुआ और वो था किराना हिल्स। लेकिन इस हमले की बात या विस्फोट की बात और जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। भारतीय वायुसेना ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और पाकिस्तान ने भी इस बात को दबाने की कोशिश करी। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज समझ चुका है पाकिस्तान, और वो ये है कि हम भारत से सीधी लड़ाई में नहीं सकेंगे, पारंपरिक लड़ाई में नहीं सकेंगे। अब इसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ही तेजी से परमाणु हथियारों को बढ़ाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरीके से अलग अलग तरह की परमाणु मिसाइलों की तरफ दौड़ रहा है पाकिस्तान, भविष्य में अगर कभी युद्ध होता है तो वो एक अलग रूप भी ले सकता है। ऐसे में भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भारत भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि अमेरिका इस बात को समझ चुका है, पारंपरिक लड़ाई में भारत से जीत पाना आसान नहीं है। भारत की रणनीति ने जिस तरीके से अभी 11 एयरबेस को झटका दिया है, पाकिस्तान उसे अभी तक मरम्मत नहीं करवा पाया है। वहीं आगे पाकिस्तान इस तरह की कोशिश कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं, भारत की तैयारियां कमजोर नहीं लग रही हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, चाहे जितना उथल पुथल हो रहा है, इन सब के बीच भारत ने अपने हथियारों का परीक्षण नहीं रोका है, अपने हथियारों की खरीद भी कहीं पर भी नहीं रोकी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।